फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है थायराइड के ताल्लुक से, जहाँ हम बात करेंगे कि यूनानी नज़रिया क्या है थायराइड का और आजकल का नज़रिया क्या है थायराइड को लेकर। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं हकीम नज़ीफ़ुर रहमान, ट्रेडिशनल यूनानी फिजिशियन, और आज का जो टॉपिक है वो थायराइड है, जिसमें हम बताएंगे आपको कि थायराइड एक्चुअल है क्या। थायराइड कोई एक्चुअल में बीमारी नहीं है, जो कि बहुत आम तौर से लोगों ने इसको बीमारी समझकर अपनी ज़िंदगी को मुहाल कर लिया है और अपने आप को इसी चीज़ में हलकान किए रहते हैं कि हमें थायराइड हो गया है और ये ज़िंदगी भर हमारे साथ जुड़ा रहेगा और इसकी हम दवा ताउम्र खाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक ग्लैंड का नाम है, ग्रंथि का नाम है, जो कि हमारे गले में आगे की तरफ होती है और इसका काम जो है वो एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, उसको सिक्रीट करने का इसका काम होता है। सिर्फ इसका इतना काम है। इसके अलावा थायराइड नाम की कोई बीमारी होती ही नहीं, ये जान लीजिए आप। थायराइड एक्चुअल में खुद कोई बीमारी का नाम नहीं है। ये एक लक्षण है, हार्मोन का डिस्टर्बेंस है, जो कि हमारी बॉडी के डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है, हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से भी हो सकता है, हमारे खान पान और सोने उठने बैठने की वजह से भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि थायराइड होता किस तरीके से है। थायराइड एक ग्लैंड, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया, ये एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है। तो इसमें जब उस हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, और जब ये सिक्रीट कम करने लगता है तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, जो कि एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत कॉमनली इसको जाहिर किया गया है और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको दूसरी नज़रिए से देखा गया है। लेकिन इसका बहुत सारे अम्ल हैं जो कि हमारी बॉडी में सहायता करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, हमारे रोज़मर्रा के कामों में मदद करते हैं। सबसे मेन इसका जो फंक्शन होता है वो मेटाबॉलिज्म करने का होता है, यानी कि इस्तेहाला। अब इस्तेहाला बहुत सारी चीज़ों का होता है, खाने पीने का भी होता है और पर्टिकुलर ऑर्गन का भी इस्तेहाला होता है, जो अपने आप में वो चीज़ें खाता है और उसका वेस्ट निकालता है। तो इसका ताल्लुक ग्लैंड का पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, जिसका एक ग्रंथि है पिट्यूटरी, जो कि हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में होती है, सर में होती है, और उसका ताल्लुक डायरेक्ट जो होता है वो हाइपोथैलेमस। ये भी एक ग्लैंड की तरह से काम करता है, जो कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ऑपरेट करता है, और पिट्यूटरी जो कि मादा ग्लैंड है, जितनी भी आपकी ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर, ग्रंथियां हैं, उनको ऑपरेट पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। उसके बाद वो पिट्यूटरी, बात हमारी थायराइड की चल रही है तो हम सिर्फ थायराइड की ही बात करेंगे, तो वो पिट्यूटरी थायराइड को ऑपरेट करती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का काम जो है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का है, हीट रेगुलेशन का है, और हीट रेगुलेशन के साथ साथ आपका स्वेटिंग का है, बहुत सारे उसके फंक्शन हैं। इसी तरीके से वो थायराइड ग्लैंड को ऑपरेट इसी तरीके से करती है, यानी कि उनके इसके फंक्शन के ज़रिए से। और हाइपोथैलेमस का काम जो है वो हीट रेगुलेशन का है। जैसे एक रेगुलेटर पंखा बढ़ाने का काम करता है, उसकी स्पीड को, और उसकी स्पीड को कम करने का या फिर बंद करने का। अब वो पूरी बॉडी को ऑपरेट कर रहा है हाइपोथैलेमस। ये मैं आपको एलोपैथी नज़रिया बता रहा हूँ, जिससे आपको ईजिली समझ में आ सके हाइपर और हाइपो, कि हाइपर में क्या होता है और हाइपो में क्या होता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है वो हीट रेगुलेशन, यानी कि जो हाइपोथैलेमस है वो हमारा प्रॉपर वे में हीट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो हीट ज़्यादा रिलीज कर रहा है, या बॉडी में जो हीट ज़्यादा हो रही है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब इस कंट्रोल करने के जो काम है वो पूरी तरीके से अंजाम ना देने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड की जो क्षमता है आपके थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करने की, या उसको काम करने का जो मैसेज भेजती है वो करने की तेज़ हो जाती है। ये समझ लीजिए कि आपका अब हीट ज़्यादा हो गई है, हाइपोथैलेमस ने गर्मी ज़्यादा बनाने का काम करा, या गर्मी को मेंटेन ना कर पा रहा हो हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड इफेक्टिव हुई, और उसके इफेक्ट होने की वजह से थायराइड ग्लैंड इफेक्ट हुई। तो अब ये जो गर्मी पैदा हुई, इस गर्मी के पैदा होने की वजह से हरारत पैदा हुई, यानी कि तहरीक पैदा हुई।
अब उस गर्मी और हरारत तहरीक पैदा होने की वजह से उसका जो ग्लैंड का फंक्शन था वो बढ़ गया, यानी स्पीड तेज़ होने से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड दोनों एक्टिव हो गई और वो हाइपरथायरॉयडिज्म में चली गई, क्योंकि अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो मैसेज उस थायराइड ग्लैंड को दिया है वो ज़्यादा काम करने के लिए बोला है। इस तरह से समझें आप इसको कि अब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रही है और ज़्यादा काम करने की उस वजह से थायराइड ग्लैंड अब थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसको ज़्यादा सिक्रीट करने लगी, जिसकी वजह से हमारा T3 T4 लेवल बढ़ जाता है और TSH घट जाता है या एवरेज से बिलो हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, जो कि बहुत कमी से पाई जाती है। अब आता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि बहुत कॉमन हो चुका है, मेनली फीमेल्स में होता है, मेल्स में भी हो सकता है एज पर कंडीशन या एज पर लाइफ स्टाइल, लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। अब ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है इसका जस्ट अपोजिट है कि हाइपोथैलेमस आपकी हीट को या तो कंट्रोल कर रहा है इस कदर कि आपकी बॉडी के अंदर जो परफॉर्म होना चाहिए थायराइड ग्लैंड को जितनी हीट पहुंचानी चाहिए उससे कम हीट पहुंचा रहा है। अब पिट्यूटरी को मैसेज गया कम गर्मी का, तो जाहिर सी बात है कि आपकी पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड को भी कम काम करने का ही मैसेज देगी, क्योंकि वो ऑपरेट हाइपोथैलेमस से हो रही है। अब हाइपोथैलेमस या तो गर्मी बना नहीं पा रहा है या फिर गर्मी को इस कदर ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहा है कि वहाँ पे सर्दी की नौबत आ गई है, यानी कि ठंडक आ गई है। अब ठंडक की वजह से उसको जितना गर्मी चाहिए होती है, जितनी गर्मी में वो एक नॉर्मल काम करती थायराइड ग्लैंड वो नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हमारी थायराइड ग्लैंड TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रॉपर वे में सिक्रीट नहीं कर पाती, जिसकी बाइस हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है और हम लोग उसको जनरली थायराइड कह देते हैं। तो ये एक सिंपल सा फिनोमिना है और उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म में फिर हम बाहर से गोली लेने लगते हैं, जो कि हमारी गोली एक बार शुरू हो जाती है तो अमूमन वो गोली छूटती नहीं। अब हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण जो हैं वो आप आम तौर से समझ जाएं कि गर्मी कम हुई है। पिछली वीडियो में हमने सर्दी और गर्मी का कॉन्सेप्ट समझाया था हीट और एनर्जी के ताल्लुक से, तो वो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जाकर देखें, जिससे ये चीज़ें भी आपके इजीली समझ में आए, आम आदमी के लिए भी है और जो यूनानी फिजिशियन है या यूनानी प्रैक्टिशनर है उसके लिए भी ये चीज़ें आसान हो सकती हैं अगर वो प्रॉपर वे में यूनानी कॉन्सेप्ट समझता है तो अब हम इसका यूनानी नज़रिया बताएंगे आपको कि ये यूनानी में किस तरीके से हम इसको समझते हैं और किस तरीके से हम यूनानी में इलाज करते हैं और ये ठीक हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में वीकनेस महसूस होगी, फटीग होगा, टायर्डनेस होगी, थका हुआ महसूस करेगा, अनईजीनेस, डिप्रेशन फील करेगा, तो ये सारी चीज़ें सुस्ती की तरफ लेकर जाती हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपर जो है वो इसका जस्ट अपोजिट है, उसमें हाइपर एक्टिविटी होंगी, ज़्यादा जल्दी गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, आपकी एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से होंगी, लूज़ मोशंस भी हो सकते हैं। इस कंडीशन में किसी को अगर मुसलसल लूज़ मोशन हो रहे हैं और वो कोई भी प्री प्रोबायोटिक वगैरह मेडिसिन अगर ले रहा है या एंटीबायोटिक ले रहा है और उसके लूज़ मोशंस नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, तो वो अपना थायराइड यानी कि थायराइड प्रोफाइल T3 T4 और TSH ब्लड के ज़रिए से अपने नज़दीकी किसी पैथोलॉजी लैब या डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी जांच करा लें। अब यूनानी नज़रिया ये है इसमें कि हम आग, हवा, पानी और मिट्टी से ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि गर्मी कम हो रही है यानी कि पानी की ज़्यादती हो रही है, तो इसमें पानी का ताल्लुक बलगम से होता है, क्योंकि बलगम का भी मिजाज सर्द और तर होता है और पानी का ताल्लुक मिजाज भी गर्म और सर्द और तर होता है। इसमें अब हम जब किसी को नज़ला होता है तो उसमें भी यही फिनोमेना होता है। अकॉर्डिंग टू यूनानी पैथी ये हाइपोथायरॉयडिज्म जो कंडीशन है वो एक नज़ले की कंडीशन को बताया गया है, या समझने की इसको इस तरीके से समझा जाए कि ये एक सिंपली नज़ला है जो कि बॉडी को ग्रेजुअली थका रहा है। जैसे आप देखते हैं सॉर थ्रोट हो गया, गले में इन्फेक्शन हो गया, माथे में या सर में दर्द हो रहा है, नज़ला हो रहा है, ख़ास तौर से TSH जिनका बढ़ा हुआ होता है अमूमन उनको बहुत पुराना नज़ला चला आ रहा होता है।
और जिन लोगों को इस तरीके की शिकायत है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर करिएगा कि क्या आपके साथ इस तरीके से हो रहा था, जिसके बाद आपको थायराइड डिटेक्ट हुआ, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका बढ़ा हुआ आया। ज़रूर बताइएगा। अब इसमें हम इस तरह की दवाएं देते हैं जो कि नज़लाए बारिद में काम आती हैं, और नज़लाए बारिद को ट्रीट करते करते हमारा थायराइड यानी कि TSH लेवल नॉर्मल आ जाता है। इसी तरीके से हाइपर थायराइडिज्म, जिसमें कि नज़लाए हार यानी कि गर्म नज़ला, जिसके अंदर रनिंग नोज़ हो सकती है और फ्रिक्वेंटली आपको स्नीजिंग हो सकती है, तो इस तरह की कंडीशन में हाइपर थायराइडिज्म के ज़्यादा चांसेस हैं। वो ज़्यादा मोटे भी नहीं होते हैं, पतले हो जाते हैं, और उनके अंदर की गर्मी जो है उनको नॉर्मल काम करने से रोकती है। इसी वजह से उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ पाती और वो ज़्यादा मोटे भी नहीं हो पाते, क्योंकि आग जहाँ एनर्जी का भी काम करती है, साथ साथ वो जलाने का भी काम करती है अगर वो अपने नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए। इस बिना पर वो शख्स जो है सूखने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, सिर्फ आग की वजह से, क्योंकि उसकी आग जो है उसको अंदर ही अंदर जला रही है। तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू यूनानी कॉन्सेप्ट होती हैं, और ये बीमारी ट्रीटेबल है। सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से लाइफ स्टाइल की, क्योंकि लाइफ स्टाइल से आपका नज़ला भी इफ़ेक्टिव होता है। जैसे ठंडी खट्टी चीज़ें खाएंगे तो नज़ला इफ़ेक्टिव होगा। आप सही तरीके से सही नहीं सो पा रहे हैं, सही तरीके से वक्त पे खाना पीना नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ये इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि लाइफ स्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आप जो है प्रोडक्ट, बाहर के प्रोडक्ट जैसे पैकिंग प्रोडक्ट हुए, बेकरी प्रोडक्ट हुए, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा लाइक चीज़ें जो होती हैं वो आप अगर इंटेक कर रहे हैं तो उनको अवॉइड करें, और कोशिश ये करें कि अपने जो बुज़ुर्गों का लाइफ स्टाइल था उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो सके और इन तरह तरह की बीमारियों से आप महफूज रह सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें जो आपकी क्वेरीज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में आप मालूम कर सकते हैं, और थायराइड के ताल्लुक से आप किसी नज़दीकी यूनानी कंसल्टेंट या यूनानी फिजिशियन से जाकर रब्ता करें और अपना सही इलाज करें, जिससे आप इन बीमारियों से निजात पा सकें। और अपने जहन से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दीजिए कि थायराइड कोई बीमारी है। ये एक लक्षण है और एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से होता है अकॉर्डिंग टू एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और सिंपली मैंने आपको बताया यूनानी में जो होता है वो एक नज़लाए हार और नज़लाए बारिद, यानी कि ठंडा नज़ला और गर्म नज़ला। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि हर आदमी अब इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा है कि मुझे थायराइड हो गया है, मुझे तो ज़िंदगी भर गोली खानी है। एक गोली वो इतनी ज़्यादा सस्ती गोली कर दी गई है कि एक स्मॉल अमाउंट में आप जो है डेली खा सकते हैं और ताउम्र खाते रहें, आपको इसका इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। आपने ये भी देखा होगा कि आपका TSH लेवल नॉर्मल होने के बावजूद भी जो लक्षण थे वो किसी हद तक कम हुए होंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं गए होंगे। जिसको थकान होती थी पहले, अगर उसको 10% थकान थी तो नॉर्मल आने के बाद उसको 5 to 7% थकान होगी, लेकिन होगी। वो कंप्लीट अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं करेगा, क्योंकि वो बीमारी तो गई ही नहीं, वो बीमारी उसके अंदर कायम है। सिर्फ एक हार्मोन की टैबलेट को लेने से उसको सिर्फ नंबरों में नॉर्मल किया गया है, बट बॉडी के अंदर से उस असल बीमारी जो कि जड़ है उसको नहीं दूर किया गया। और आपको ये भी बता दूं साथ साथ कि बलगम का जो मरकज़ है वो दिमाग है अकॉर्डिंग टू यूनानी कॉन्सेप्ट। तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि हाइपोथैलेमस कहाँ है और सेंटर ऑफ बलगम कहाँ है। तो सेंटर ऑफ बलगम अगर दिमाग है तो आपका हाइपोथैलेमस भी दिमाग में ही है, जो कि इन सब चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि थायराइड में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अप्लाई करें और इन बीमारियों से निजात पाएँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कुछ जो यूनानी मेडिसिन खाकर थायराइड जैसे नाम की बीमारी से निजात पा चुके हैं उनका एक छोटा सा क्लिप आप लोगों तक पहुंचा सकूं, जिससे आपको भी थोड़ा सा जो है इत्मीनान आए और इस पैथी को आप जो है पूरी यकीन के साथ इम्प्लीमेंट कर सकें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।